राधे राधे दोस्तों, दिवाली का पर्व आने वाला है और ये सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सुनहरा अवसर है। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी सदैव कहते हैं, जहाँ श्रद्धा और सही साधन होता है वहाँ कृपा स्वतः बरसती है। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस दिवाली अपने पूजा घर में कौन सा सामान रख देने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होगी। विश्वास मानिए, किस्मत बदल जाएगी और दरिद्रता दूर होकर धन समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। वीडियो पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाइयों और बहनों, जैसे ही दिवाली का पर्व नजदीक आता है, हर घर में एक अलग ही उत्साह और उमंग दिखाई देने लगती है। लोग अपने घरों को सजाने में लग जाते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, नए वस्त्र खरीदे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, माता लक्ष्मी जी का स्वागत करने की तैयारी होती है। क्योंकि मान्यता है कि दीपावली की रात्रि स्वयं माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारती हैं और उसी घर में निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई, श्रद्धा और सच्चे भाव से पूजा की जाती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अक्सर एक बात कहते हैं, माँ लक्ष्मी को बुलाना आसान है लेकिन उन्हें रोक कर रखना कठिन है। इसका गहरा अर्थ यह है कि केवल एक दिन दीपक जलाने या पूजा कर लेने से लक्ष्मी कृपा स्थायी नहीं होती, बल्कि हमें अपने जीवन और अपने घर में कुछ विशेष नियमों और सामग्रियों का ध्यान रखना पड़ता है। और आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि इस बार की दिवाली पर अपने पूजा घर में कौन से सामान रख लेने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपकी किस्मत पलट जाएगी। स्फटिक श्रीयंत्र, सफाटिक श्री यंत्र। प्रेमानंद जी बताते हैं कि पूजा घर में स्फटिक श्रीयंत्र रखने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रबल होता है। यह श्रीयंत्र धन, वैभव और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। स्फटिक की शुद्धता इतनी पवित्र होती है कि इसमें रखी गई सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। दीपावली की रात इसे पूजा घर में स्थापित करके दीपक और फूल चढ़ाकर अगर आप माता का ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में धन के नए द्वार खुल जाते हैं। कुबेर का कलश, कुबेर जी को धन का देवता कहा गया है। अगर इस बार की दिवाली पर आप चांदी या तांबे का छोटा कलश लेकर उसे पूजा घर में स्थापित करें और उसमें गंगा जल, सुपारी और सिक्के डालें तो यह कुबेर कलश बन जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह कलश सिर्फ धन ही नहीं लाता बल्कि घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराता है। हल्दी की गांठ और 1.25 किलो धान, शास्त्रों में लिखा है कि जहां हल्दी और धान रखा जाता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए पूजा घर में हल्दी की गांठ और 1.25 किलो धान रखने से लक्ष्मी कृपा मिलती है। यह साधारण चीज लग सकती है लेकिन इनका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। पीपल का पत्ता, प्रेमानंद जी अक्सर बताते हैं कि पीपल का वृक्ष स्वयं विष्णु भगवान का रूप है। यदि दीपावली की रात आप पीपल का एक पत्ता पूजा घर में रख दें और उस पर हल्दी से AUM लिखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो यह साधना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और सकारात्मकता का संचार करती है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर, हालांकि हर घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर होती है लेकिन विशेष रूप से दिवाली पर साफ सुथरी, सुंदर और हंस पर बैठी लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब भी आप पूजा करें तो माता लक्ष्मी की आंखों में प्रेम और श्रद्धा से देखें, क्योंकि श्रद्धा ही भक्ति की जान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीजें रखने से किस्मत कैसे बदलती है, तो सुनिए, इन सभी वस्तुओं का संबंध केवल आस्था से नहीं बल्कि ऊर्जा से भी है। हमारा घर और पूजा स्थान तभी शक्ति देता है जब वहां पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहती है। ये वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और नकारात्मकता को दूर भगाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, धन का आगमन केवल परिश्रम से नहीं होता बल्कि उस परिश्रम को दिशा देने वाली दिव्य शक्ति की भी आवश्यकता होती है। यही शक्ति है लक्ष्मी कृपा। जब आप अपने पूजा घर में इन सामग्रियों को रखते हैं और पूरे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो यही कृपा आपके भाग्य को चमका देती है। दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि नए आरंभ का प्रतीक है। ये हमें यह अवसर देती है कि हम अपने जीवन से अंधकार को दूर करके प्रकाश का स्वागत करें, और अगर यह प्रकाश माँ लक्ष्मी की कृपा से मिल जाए तो जीवन में समृद्धि, शांति और सुख अपने आप चला आता है। तो इस बार आप भी अपने पूजा घर में ये 5 सामान जरूर रखिए और देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है।
वीडियो को पूरा देखें। आगे हम आपको बताएंगे कि इन वस्तुओं को किस विधि से स्थापित करना है और पूजा के दौरान कौन से मंत्रों का जाप करने से फल 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ सामान रखना ही काफी नहीं है। असली शक्ति तब जागती है जब हम उन्हें सही विधि से स्थापित करें और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करें। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, विधि से किया गया छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर सकता है, जबकि अविधि से किया गया बड़ा यज्ञ भी फलहीन रह जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इन वस्तुओं को पूजा घर में किस प्रकार स्थापित करना है और दीपावली की रात किन मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। स्थापना की विधि, मेथड ऑफ प्लेसमेंट। 1. सफाई और शुद्ध। दीपावली से एक दिन पहले पूरे घर, विशेषकर पूजा घर की अच्छी तरह सफाई करें। झाड़ू पोछा करने के बाद गंगा जल या गोमूत्र से छिड़काव करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। 2. श्रीयंत्र और लक्ष्मी प्रतिमा। पूजा घर के पूर्व दिशा में लाल या पीले कपड़े पर श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके सामने दीपक, धूप और फूल अर्पित करें। 3. कुबेर कलश। कुबेर कलश को प्रतिमा के दाहिनी ओर रखें। उसमें जल, सुपारी, सिक्के और 5 प्रकार के अनाज डालें। ये कलश आपके घर के लिए धन धान्य का स्रोत बनेगा। 4. हल्दी और धान। हल्दी की गांठ और 1.25 किलो धान को पीले कपड़े में बांधकर लक्ष्मी जी के चरणों के पास रखें। 5. पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते पर हल्दी से AUM लिखें और उसे प्रतिमा के नीचे रखें। यह वातावरण को पवित्र बनाता है। दीपावली की रात विशेष साधना। दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को बुलाने का सबसे उत्तम समय है। इस समय वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। सबसे पहले 11 या 21 दीपक जलाकर उन्हें घर के कोनों और पूजा स्थान पर रखें। फिर लाल आसन पर बैठकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने 108 बार यह मंत्र जपें। यूएम श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र लक्ष्मी कृपा का द्वार खोलता है। इसके बाद कुबेर देव को प्रणाम करते हुए यह मंत्र 21 बार बोलें। AUM यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। यह मंत्र धन को आकर्षित करता है और दरिद्रता को दूर करता है। पूजा का भाव ध्यान रखें। पूजा सिर्फ वस्तुओं से नहीं होती। प्रेमानंद जी कहते हैं, सच्चा धन वह है जहां भक्ति और श्रद्धा हो। मां लक्ष्मी उसी घर में टिकती हैं जहां मनुष्य का हृदय पवित्र होता है। इसलिए पूजा के समय आपका मन शांत और सकारात्मक होना चाहिए। अगर मन में द्वेष, लोभ या ईर्ष्या है तो पूजा अधूरी रह जाती है। दीपावली की रात का संकल्प। दीपावली की रात जब पूरी तरह अंधकार मिट चुका हो और घर दीपों से जगमग कर रहा हो, तब एक संकल्प लें। हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि की कभी कमी न हो और मेरा परिवार सदा आपके चरणों में श्रद्धा बनाए रखे। यह संकल्प साधारण नहीं है। यह आपकी आत्मा और माता लक्ष्मी के बीच एक दिव्य अनुबंध है। परिणाम, जब आप इस विधि से पूजा करेंगे तो आपके जीवन में यह बदलाव आने लगेंगे। घर में पैसों की किल्लत धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। व्यापार और नौकरी में नए अवसर खुलेंगे। घर में शांति और खुशहाली बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण, आपके मन में स्थायी संतोष और आत्मविश्वास आएगा। तो भाइयों और बहनों, इस दिवाली अपने पूजा घर को केवल सजाएं नहीं, बल्कि इन दिव्य वस्तुओं और विधियों के साथ मां लक्ष्मी का स्वागत करें। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि पूजा तो एक दिन की होती है, परंतु मां लक्ष्मी की कृपा साल भर बनी रहे, इसके लिए हमें इन वस्तुओं की देखभाल और कुछ खास उपायों को निरंतर अपनाना जरूरी है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, भक्ति का मूल्य निरंतरता में है। जो साधना एक दिन की है उसका प्रभाव भी एक दिन का ही होता है, लेकिन जो साधना जीवन का हिस्सा बन जाए उसका फल स्थायी होता है। 1. श्रीयंत्र और लक्ष्मी प्रतिमा की देखभाल। दीपावली के बाद भी प्रतिदिन या कम से कम हर शुक्रवार को श्रीयंत्र और लक्ष्मी प्रतिमा पर गुलाब या कमल का फूल चढ़ाए। यदि संभव हो तो सुबह शाम एक छोटा दीपक अवश्य जलाए। धूप दीप से वातावरण शुद्ध होता है और प्रतिमा में ऊर्जा बनी रहती है। 2. कुबेर कलश का महत्व। कुबेर कलश को साल भर पूजा घर में ही रखें। हर पूर्णिमा या अमावस्या पर उसमें रखा जल बदल दें और नए सिक्के डालें। इससे धन की ऊर्जा सक्रिय रहती है।
जो पुराने सिक्के हों उन्हें गरीबों में दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। 3. हल्दी और धान पूजा। घर में रखी हल्दी की गांठ और धान को साल भर वहीं रहने दें, लेकिन ध्यान रहे कि धान को कीड़े न लगें। यदि कभी खराब हो जाए तो गंगा जल से बहा दें और नया धान रख दें। ये उपाय घर को स्थायी दरिद्रता से बचाता है। 4. पीपल का पत्ता। दीपावली पर रखा गया पीपल का पत्ता सूखने पर किसी पवित्र नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें। हर अमावस्या या खास पर्व पर नया पत्ता लाकर उसी तरह स्थापित करें। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। 5. सकारात्मक आदतें। मां लक्ष्मी केवल वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती बल्कि आपके व्यवहार और आचरण से भी प्रभावित होती हैं। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर शुक्रवार को घर में दीपक और सुगंधित धूप अवश्य जलाएं। अनावश्यक क्रोध, कटु वचन और अपशब्दों से बचें। कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना न भूलें। प्रेमानंद जी कहते हैं, दान ही वह द्वार है जिससे धन पुनः घर लौट कर आता है। फल और आशीर्वाद। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी कृपा स्थायी हो जाएगी। व्यापार में वृद्धि होगी, घर में शांति और संतोष बना रहेगा और सबसे बढ़कर मन में यह विश्वास जागेगा कि आप सदा माता लक्ष्मी की छाया में हैं। तो भाइयों और बहनों, दीपावली का पर्व केवल एक दिन की खुशी नहीं है। यदि आप इसे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो यह पर्व आपके लिए साल भर सुख समृद्धि का स्रोत बन जाएगा। भाइयों और बहनों, अब तक आपने सीखा कि दीपावली पर किन वस्तुओं को पूजा घर में रखना चाहिए, उन्हें किस विधि से स्थापित करना है और साल भर उनकी देखभाल कैसे करनी है। लेकिन आज का यह अंतिम भाग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम कुछ सामान्य सी दिखने वाली गलतियां कर देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है और घर में धन संपत्ति टिकती नहीं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज सदैव कहते हैं, धन का नाश परिश्रम की कमी से नहीं बल्कि अनुशासन और संयम की कमी से होता है। इसलिए आज हम उन गलतियों को समझेंगे जिनसे बचकर आप अपनी किस्मत को और भी चमका सकते हैं। 1. पूजा घर की अव्यवस्था। सबसे पहली गलती है पूजा घर को गंदा छोड़ देना। बहुत से लोग दीपावली पर पूजा कर लेते हैं लेकिन उसके बाद पूजा घर को व्यवस्थित नहीं रखते। धूल जम जाती है, फूल सूख जाते हैं और तेल टपक कर दीपक गंदा हो जाता है। याद रखिए, जहां अव्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। उपाय: रोजाना कम से कम 5 मिनट पूजा घर साफ करें और सप्ताह में एक बार गंगा जल छिड़कें। 2. टूटी फूटी मूर्तियां या तस्वीरें। कई बार लक्ष्मी जी या अन्य देवताओं की पुरानी तस्वीरें पूजा घर में रहती हैं जिनमें दरार आ जाती है या रंग फीके पड़ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, यह अशुभ होता है। उपाय: टूटी हुई मूर्ति या तस्वीर को सम्मान पूर्वक नदी या बहते जल में प्रवाहित करें और नई पवित्र प्रतिमा स्थापित करें। 3. पूजा के समय मन की अशुद्धि। प्रेमानंद जी कहते हैं, मंत्र का प्रभाव केवल शब्दों से नहीं बल्कि साधक के मन की पवित्रता से होता है। यदि पूजा करते समय मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या या अपवित्र भाव है तो मंत्र निष्फल हो जाते हैं। उपाय: पूजा से पहले कुछ क्षण ध्यान करें, गहरी सांस लें और मन को शांत करके ही आराधना करें। 4. रात्रि में झाड़ू लगाना। बहुत से लोग रात्रि में घर की सफाई कर देते हैं और झाड़ू से कचरा बाहर निकालते हैं। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी अपमान कहा गया है। दीपावली के बाद विशेष रूप से ध्यान रखें कि रात में झाड़ू न लगाएं। उपाय: झाड़ू हमेशा सुबह या दिन में ही करें। 5. दीपक बुझाना। दीपावली पर या बाद के दिनों में कई लोग दीपक जलाकर थोड़ी देर में बुझा देते हैं। यह अत्यंत अशुभ माना गया है। जला हुआ दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और इसे बुझाना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। उपाय: यदि तेल या घी कम हो जाए तो दीपक अपने आप बुझने दें, उसे फूंक मारकर या हाथ से न बुझाएं। 6. अपवित्र स्थान पर पूजा सामग्री रखना। कभी भी पूजा सामग्री को जूते चप्पल के पास, बाथरूम के समीप या गंदे स्थान पर न रखें, इससे पूजा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उपाय: सभी वस्तुएं जैसे श्रीयंत्र, हल्दी, धान और कलश हमेशा पवित्र स्थान पर रखें। 7. लोभ और दान से दूरी। प्रेमानंद जी का स्पष्ट कथन है, धन वहीं बढ़ता है जहां से धन बहता है। यदि कोई व्यक्ति केवल धन इकट्ठा करता है और दान नहीं करता तो उसका धन स्थायी नहीं रहता।
लक्ष्मी माँ स्वयं वहां निवास करती हैं जहां दूसरों की सेवा और भलाई होती है। उपाय: अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सदैव गरीबों, मंदिरों और जरूरतमंदों को दान करें। दीपावली के बाद निरंतर लक्ष्मी कृपा पाने के उपाय: 1. हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सफेद फूल और खीर का भोग लगाएं। 2. प्रतिदिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें और दीपक जलाएं। 3. परिवार में प्रेम और मेलजोल बनाए रखें, क्योंकि जहां कलह होती है वहां लक्ष्मी नहीं आती। 4. पैसे का दुरुपयोग न करें, बुरी आदतों पर खर्च करने से लक्ष्मी अपमानित होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, सच्चा धनी वह नहीं जिसके पास सोना चांदी है, बल्कि वह है जिसके पास संतोष और भक्ति का धन है। इसलिए भक्ति, सेवा और दान के साथ साथ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और देखें कैसे आपकी किस्मत पलटती है। तो भाइयों और बहनों, ये थे वो खास उपाय और रहस्य जिनसे इस दीपावली पर आप मां लक्ष्मी की कृपा अपने घर बुला सकते हैं और अपनी किस्मत चमका सकते हैं। याद रखिए, भक्ति, सेवा और श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मां लक्ष्मी के चरणों में अपनी आस्था प्रकट करें। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो सिंदूर की डिब्बी का चमत्कार पति बनेगा करोड़पति नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिया है। वह वीडियो भी आपके जीवन को बदलने वाले रहस्यों से भरा हुआ है। राधे राधे।